आज झारखंड की मिट्टी, झारखंड का सॉइल पढ़ेंगे। झारखंड के सॉइल कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल का इरोजन झारखंड में कैसे होता है और कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फिजिकल एजेंट हैं जो सॉइल को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ में भारत का भी मिट्टी को पढ़ लेंगे। जैसा हमने पहले भी बताया कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, घर में भी पढ़े होंगे, तो उनका रिवीजन भी हो जाए। झारखंड की मिट्टी, अभी कोई भी चीज को जब पढ़ेंगे तो पुराना जो क्लास है, जैसे हम लोगों ने जो 2 चैप्टर पढ़ा, एक कि झारखंड की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा झारखंड की जलवायु कैसी है। तो उससे संबंधित फिर हमारा जब टेस्ट सीरीज होगा तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। तो चलिए, पहले तो ये जानना है, ये हमने आपको ये जियोलॉजिकल मैप है और मिट्टी इसी से रिलेटेड है। जब झारखंड की मिट्टी की बात करते हैं तो ये दिमाग में रखना है कि जो जियोलॉजिकल मैप है ये कहां कहां पर क्या है, और मिट्टी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। जहां कहीं भी आपने पढ़ा था ना, जैसे आयरन और ग्रुप में, देखिए ये वाला कलर, ये कलर जो है, ये वाला, ये देखिए आयरन और ग्रुप है, और इसके किनारे किनारे जो है ये ग्रेनाइट। तो जहां जहां पर ग्रेनाइट है वहां सारी जगह पर रेड सॉइल आपको नजर आएगा। फिर जैसे आपने राजमहल पढ़ा था, जहां जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहां पर ब्लैक सॉइल नजर आएगा। जो नदी घाटी है उस पूरे एरिया में एलुवियल सॉइल नजर आएगा। एलुवियल सॉइल भी झारखंड में 2 प्रकार का है, एक एलुवियल सॉइल जो गंगा के किनारे किनारे ऊपर वाले एरिया में दिखेगा, और दूसरा एलुवियल सॉइल जो दामोदर नदी के किनारे मिलेगा। तो बहुत इजी है समझना। जब आप पुराने मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानते रहिएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आप जान जाइए, फिर हम जल्दी से लौट जाएंगे उसमें। ये वाला जो आपको कलर दिख रहा है, ये तो गोंडवाना सुपर ग्रुप का है। ये वाली कलर गोंडवाना सुपर ग्रुप की है। और दूसरा जो कलर आपको नजर आ रहा है, ये नजर, अगर ग्रेनाइट इसमें हम देखना चाहें कि ग्रेनाइट किधर है, तो एक आपको सिंभूम ग्रुप, ये सेक्शन जो दिखता है आपको, ये वाला, ये ग्रेनाइटिक पूरा एरिया है। और सिंभूम ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स इस रीजन में, इसलिए आप देखिएगा यहाँ लोहा भी मिलता है। आप जब मिनरल भी पढ़ेंगे तो आपको इस रीजन में क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन उसके पहले ये जानना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे मिट्टी है क्या, किसे कहते हैं मिट्टी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिट्टी किसे कहते हैं, चाहे आप झारखंड का भूगोल पढ़े या बिहार का या भारत का, तो मिट्टी तो वही होगी। तो आपको सिंपल बताना है ज्योग्राफी के अनुसार में, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1/256 millimeter in diameter, then it is known as soil. अगर किसी पार्टिकल की साइज लेस देन 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर है तो उसको सॉइल बोलते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ रॉक इज नोन एज सॉइल। टॉप मोस्ट लेयर, सॉइल बनने में हम थोड़ा सा मैप आपको लेकर के आ जाते हैं सीधा सॉइल का, जो झारखंड की सॉइल है। झारखंड की जो सॉइल है अलग अलग,
और इसमें इरोजन का भी मैप है। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये इरोजन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, और जो मॉडरेट इरोजन है ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर जो है वो, और सीट इरोजन भी यहां पर है जो रेडिश कलर में दिख रहा है। ये इरोजन मैप है। और उसके बाद ये डिफरेंट सॉइल जो मिक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा सॉइल में, तो इसको करेंगे। और साथ में ये भी जरूरी है जानना, ये जो भारत की मिट्टी है इससे अलग नहीं है झारखंड की मिट्टी। तो झारखंड वाले क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाले जो पोर्शन है, और यहाँ पर आप जब देखेंगे इस जोन में, तो आप देखिए यही मिट्टी का जो आप एक तो ब्लैक और एक रेड एंड येलो और रेड सॉइल, ये तीन ज्यादा है। कुछ कुछ जगह पे लेटेराइट है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी भी झारखंड में देखिए मिल रहा है, कुछ कुछ जगह पर वो है, तो इसको पढ़ेंगे। फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल भी मिलेगा सरंडा के जंगल वाले एरिया में। तो इन तमाम चीजों को आज करेंगे। तो पहले तो ये जाने हम लोग कि मिट्टी जब पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी को कंट्रोल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, पहले तो ये वेदरिंग और इरोजन, ये दो चीज झारखंड में रेगुलर हो रहा है। So whenever we talk about weathering, it means breaking of rock. वेदरिंग शब्द जिसको अपक्षयन बोलेंगे हिंदी में, उसका अर्थ होता है चट्टानों का टूट जाना। और whenever we talk about erosion, it means there is a transportation. ये डिफरेंस को जरूर याद रखिएगा। वेदरिंग का मतलब चट्टानों का टूट जाना, इरोजन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाना। टूटे हुए पदार्थ जब किसी भी फिजिकल एजेंट के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं, इट मे बी रिवर, वाटर स्ट्रीम, विंड, ग्लेशियर, कोई भी हो सकता है फिजिकल एजेंट। अगर ये फिजिकल एजेंट नहीं होते तो मिट्टी जहां बनी है वहीं रह जाती। तो इसलिए एक तो हुआ कि जो मिट्टी जहां बनी वहीं रह गई। ऐसे भी झारखंड में मिट्टी है, जैसे कि काली मिट्टी झारखंड वाली, जो जहां बनी वहीं रह गई। तो ऐसे मिट्टी को सेडेंटरी सॉइल कहते हैं, नॉट सेडिमेंट्री, सेडेंटरी सॉइल कहते हैं। जो जहां बनी वहीं रह गई, ऐसी मिट्टी को इन सिटू सॉइल कहा जाता है, जो जहां बनी वहीं रह गई। और एक मिट्टी बनी कहीं और है। अब समझिए कि मिट्टी बनी पाकुड़ में, और वहां से नदी और हवा उसको बहाते हुए देवघर तक लेकर के आ गया। तो देवघर में मिट्टी के नीचे कोई और चट्टान है जिसको पैरेंट बोलते हैं, पैरेंट रॉक। चट्टान से ही तो मिट्टी बनेगा। जैसे किसी बच्चे को देख करके आपसे लोग बोलता है कि आपके पिता ये है, आपकी माँ ये है, क्योंकि आपका चेहरा उनसे मिलता है। और फिर दो भाई बहन को भी देख करके लोग बोलते हैं कि ये आपस में आप क्या सिस्टर है, ब्रदर है। पैरेंट से मिल रहा है। तो जब मिट्टी बनेगा तो मिट्टी का भी पैरेंट है, पैरेंट रॉक। जिस चट्टान पर मिट्टी बनी है उसके गुण उसमें नजर आएंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेड सॉइल, it means it originated over granite rock. So wherever
ग्रेनाइट फॉर्मेशन इज देयर इन झारखंड, आप वहां पर उसको, उस मिट्टी को देख सकते हैं जहां कहीं भी ग्रेनाइट है. सो इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल इन इंडिया एंड इन झारखंड, then the origin is from basaltic lava, that is volcanic eruption. जहां कहीं भी वोल्केनो का इरप्शन हुआ है वहां पर काली मिट्टी मिली. ये दिमाग में रखना है. सो जनरली इन वर्ल्ड द ब्लैक सॉइल ओरिजिनेटेड ड्यू टू द ह्यूमस, जो पेड़ पौधे की पत्ती गिरती है, ह्यूमस. तो अगर जंगल में कोई मिट्टी काली दिख रही है पेड़ पौधे की पत्ता से, वर्ल्ड में कोई मिट्टी काली दिख रही है, ऑलमोस्ट 90% जो सॉइल होता है वो जो काली मिट्टी वाला वो ह्यूमस से होता है. ध्यान रखना है, पत्ता से काला दिखता है. बट इन इंडिया, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल, इट ओरिजिनेटेड ड्यू टू बेसॉल्ट. और बेसॉल्ट में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है. सो जैसा कि आप लिख रहे थे, राजमहल ट्रैप, डलमा ट्रैप इन झारखंड, इन जमशेदपुर. तो ये वाला जो एरिया है जहां जहां पर ज्वालामुखी फटा था, वहां की मिट्टी कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी, जिसको रेगुड़ बोलते हैं साउथ इंडिया में. वो झारखंड में ब्लैक सॉइल रेगुड़ उस एरिया में मिलेगा. तो आप अगर उस मैप के साथ अगर हम लोग चले तो आपको तुरंत क्लियरिटी आ जानी चाहिए. इस मैप के साथ अगर चले तो कहां पर क्या बना है देखिए, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा. ज्यादा इसमें दिक्कत की बात ही नहीं. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब बता देगा कि किस एरिया में कौन सी मिट्टी मिलनी चाहिए. और अगर आप इस नक्शे को देखें तो और क्लियर होगा, क्योंकि इसको तो देखना जरूरी है. राजमहल की जब बात करते हैं तो इस जोन की बात करते हैं, राजमहल इस जोन की बात करते हैं. तो राजमहल में इस जोन की बात कर रहे हैं, डलमा इस जोन की बात कर रहे हैं. और ग्रेनाइट की बात करते हैं तो देखिए इस पूरे इलाके में ग्रेनाइट है. जहां जहां पर कुछ ग्रेनाइट दिख रहा है आपको, वो इलाका ध्यान देना है कि रेड सॉइल में आएगा ही, ये दिमाग में रखना है. तो चलिए, सबसे पहले कंट्रोल करने वाले फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु कंट्रोल्स द सॉइल, हु कंट्रोल्स द सॉइल? क्लाइमेट. ये हमेशा याद रखिएगा, पहला नंबर पर क्लाइमेट. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक जैसा क्लाइमेट है और वहां डिफरेंट काइंड के रॉक है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है, डोलेराइट है, व्हाटएवर रॉक इज देयर, और वहां का क्लाइमेट क्या है? एकदम ड्राई. तो ये तीनों चट्टान क्या बना देगा? डेजर्ट सॉइल. क्लाइमेट उसको कंट्रोल कर रहा है. अगर किसी भी स्थान का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल और थोड़ी उच्च भूमि हो, ऐसा ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर ज्यादा, और यहां पर लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसता हो, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता हो, और अल्टरनेटिव क्लाइमेट हो, मतलब एक बार ठंडा का मौसम आता हो, एक बार गर्मी का मौसम आता हो,
तो झारखंड के उन प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी बन जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे लोहरदगा वाला एरिया में, आप ये वाला जो जोन है, इस जोन में लेटेराइट मिट्टी बन जाएगी, और भारत में भी ऐसा ही बनेगा। तो सॉइल को कंट्रोल कौन करता है? पहले नंबर पे क्या लिखना है? अगर ऑप्शन में दिया रहेगा क्लाइमेट, और अगर दो ऑप्शन मिला देगा तो क्लाइमेट प्लस पेरेंट रॉक, दोनों मिक्स कर देंगे तब अगर दो दो करके ऑप्शन देगा तो। बट सिंगल ऑप्शन में टिक करना है तो क्लाइमेट मिट्टी को कंट्रोल करता है, ये दिमाग में रखना है। और दूसरे नंबर पर पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक में जो चट्टान का नेचर, अगर आप रॉक पढ़े, अब सेडिमेंट्री रॉक को ले लीजिए, सैंडस्टोन पर मिट्टी बन रहा तो बलुई मिट्टी बनेगा। औषधि चट्टानों पर कोई मिट्टी बन रहा है तो बलुई मिट्टी हो जाएगा। और अब अगर मिट्टी बेसॉल्ट पर जब बनेगा तो काली मिट्टी हो जाएगा, उसमें बेसॉल्ट में जो गुण मौजूद है वो वहां दिखेगा। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट उसके अंदर होगा, और ग्रेनाइट पर मिट्टी बन रहा है तो वो रेड हो जाएगा। ये पेरेंट। लेकिन एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये तीनों चट्टान किसी स्थान पर है और वहां की जलवायु एक जैसी है, तो क्लाइमेट मिट्टी के गुण को बदल देगा। ये एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। साउथ इंडिया में ग्रेनाइट के साथ दूसरे पत्थर हो जाए, बेसॉल्ट हो जाए, बाकी भी हो जाए तो चेंज हो जाएगा। और ये ठीक लिख रहे हैं। पाट क्षेत्र जो है, लेटेराइट वाला क्षेत्र, थोड़ी उच्च भूमि होनी चाहिए। तो ये, और तीसरे फैक्टर क्या होते हैं मिट्टी को चेंज करने वाले? ह्यूमस, जैसे हमने बताया था। बाकी तो कुछ मेन फैक्टर भी आ जाते हैं। तो मिट्टी ऐसे क्षेत्र में जहां पर वह मिट्टी बनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाया, तो वो मिट्टी उसी स्थान पर रह जाता है, और उस मिट्टी के लेयर्स एक पर्टिकुलर गहराई में लेयर्स होते हैं। मतलब कितने दूर में कौन से मिनरल मिलेंगे, कितना उसका रंग डार्क होगा, अगर ऐसे लेयर्स मिट्टी में होते हैं तो उसको जोनल सॉइल बोलेंगे। जोनल, डिफरेंट जोन है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा है, जोनल सॉइल। जैसे कि झारखंड का रेड सॉइल जोनल सॉइल का उदाहरण है, और झारखंड का ब्लैक सॉइल इंट्राजोनल सॉइल का उदाहरण है। इंट्राजोनल का मतलब होता है जिसमें परफेक्ट लेयर ना मिलकर के एक अप एंड डाउन रहेगा। कहीं पर ज्यादा गहराई में कुछ मिनरल मिल रहे, कहीं पर कुछ कम गहराई में मिल रहे हैं। और झारखंड की जलोढ़ मिट्टी जो है वो अजोनल सॉइल, जिसमें कोई लेयर नहीं है, जो नदी के किनारे में मिल रहा है, वो एजोनल सॉइल। तो मिट्टी पहले तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी, और उसके बाद फिर उसमें लेयर्स के अनुसार में 3 प्रकार की मिट्टी झारखंड में है। एक जोनल, जिसको स्तरीय बोलते हैं, सनस्तरीय बोलते हैं, अस्तरीय बोलते हैं। जोनल, इंट्राजोनल, अजोनल। ओरिजिन के हिसाब से देखेंगे तो एक सेडेंटरी और एक ट्रांसपोर्टेड। लेयर के हिसाब से 3। अब सॉइल के अध्ययन को तो आप लोग जानते होंगे कि उसको पेडोलॉजी बोला जाता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस बोलते हैं। और मिट्टी का क्लासिफिकेशन झारखंड में किसने किया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
ICAR भारत में भी यही करती है। हु क्लासिफाई द सॉइल इन झारखंड? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। भारत की भी मिट्टी का वर्गीकरण नहीं करती है। ये मिट्टी के वर्गीकरण चाहे वो झारखंड में हो चाहे भारत में हो, a classification we have adopted from which country? Then USA। अमेरिका के 7th अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन को भारत के सभी राज्यों में रखा गया है और यहां की मिट्टी को एग्रीकल्चर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एग्रीकल्चर के बेसिस पर खेती के लिए कितनी उपयुक्त है? आमतौर पर झारखंड की मिट्टी खेती के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है जितनी बिहार की है। इसका एक कारण यह है कि बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता है, जबकि झारखंड में यह मिट्टी कैसे बना है? ये प्लेटो एरिया में बना, माउंटेन एरिया में बना। तो एक तो एग्रीकल्चर फील्ड में मुश्किल है यहां पर, और जो मिनरल कंपोजिशन चाहिए वह भी नहीं है। तो जितने भी मिट्टी होंगे यहां पर, खास तौर पर आप जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा है, ग्रेनाइट, सिस्ट और निस ये चट्टान ज्यादा है, और सैंड, सिल्ट और क्ले। एक मिट्टी का वर्गीकरण सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन के मिक्सचर पर होता है। अब ये तीनों अगर मिक्स हो गया तो अच्छी मिट्टी होती है, इसको हिंदी में आप दोमट मिट्टी बोलते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। ये जो पार्टिकल साइज होता है ना, इसके लिए एक स्केल होता है, उसका नाम होता है वेंटवर्थ स्केल। वेंटवर्थ स्केल में पार्टिकल की साइज निकाल लेते हैं। अब हम लोग बालू किसको बोलेंगे, सिल्ट किसको बोलेंगे, क्ले, चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल, वो किसको बोलेंगे? इसके लिए पार्टिकल साइज है। उस पार्टिकल साइज पर जब निकाल लेंगे तो किस मिट्टी को फिर क्या चाहिए। अगर किसी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में मतलब क्ले वाला अंश ज्यादा है तो उसमें थोड़ा सा बालू मिलाते हैं, और बालू वाले मिट्टी में थोड़ा क्ले मिलाएंगे, तब वो सही कंपोजिशन आएगा मिट्टी का। नहीं तो क्ले वाला मिट्टी में क्या होगा, पानी जमना, वाटर लॉगिंग शुरू हो जाएगा, तो उससे नुकसान हो जाएगा फसल को। तो सबसे पहला लिखे झारखंड में रेड सॉइल। रेड सॉइल, तो उसमें ओरिजिन में क्या लिखना है? रेड सॉइल का ओरिजिन क्या होगा? रेड सॉइल का ओरिजिन होगा ग्रेनाइट एरिया, जहां पर फेरस ऑक्साइड के चलते ये मिट्टी, फेरस ऑक्साइड के चलते ये मिट्टी रेड दिख रही है। ग्रेनाइट के ऊपर बनी है, फेरस ऑक्साइड के चलते ये मिट्टी रेड दिख रही है। इसकी फर्टिलिटी कम होती है, ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाए, ये एसिडिक नेचर का है। और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी एग्रीकल्चर में मोटा अनाज जो होगा उसके लिए ठीक है। इसमें रेड सॉइल में परमेबिलिटी का मतलब होता है वाटर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। इसका मतलब होता है वाटर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, कितना पानी उसमें मूवमेंट कर सकता है, कितना पानी मूवमेंट कर सकता है, उसको वाटर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कहते हैं, जिसको बोला जाता है परमिएबिलिटी। वाटर ट्रांसमिटिंग ये ज्यादा होगा, और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जिसको बोला जाता है पोरोसिटी, ये कम हो जाएगा। पोरोसिटी कम होगा और ये ज्यादा होगा।
रेड सॉइल जो है झारखंड का, इसकी परमेबिलिटी लिखिए ज्यादा होगा और पोरोसिटी कम होगा। ये मिट्टी में इसलिए इरोजन भी ज्यादा होता, चूंकि परमेबिलिटी ज्यादा है तो जो मिट्टी की अपर्दन होगी, चूंकि पठारी एरिया में भी बना है इसलिए यहां पर इसकी इरोजन बढ़ेगी। आप जो ये वाला मैप देख रहे हैं ना झारखंड के, सॉइल इरोजन, और ये आपको ये मॉडरेट इरोजन वाला एरिया है। देखिए पूरा इलाका आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा इरोजन यहां पर हो रहा है। झारखंड में मिट्टी का अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, तो इस मिट्टी में अगर आप देखें तो थोड़ा इसकी जहां जहां पर ग्रेनाइट से नीचे का जो एरिया होगा उसमें इसकी कलर ब्राउनिश और येलोइश हो गई है, थोड़ा ब्राउन और येलो कलर का हो गया है। तो वो एग्रीकल्चर और बाकी खेती के लिए थोड़ा बहुत सुटेबल है। रेड सॉइल के आउटर पेरिफेरी में ये सुटेबल होता है। इसमें ह्यूमस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। पेड़ पौधा का पत्ता रेड फेरस ऑक्साइड के चलते दिखता है। इस मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता है और नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी नहीं होता है। ये दोनों भी नहीं होता है। भारत में जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, सबसे ज्यादा क्या होता है? एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है भारत में फर्टिलाइजर के रूप में। किसी भी खेती वाले ग्राउंड में एनपीके ही यूज होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिट्टी में वो अब्सेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब ये मिट्टी में क्या खेती कर सकते हैं? इस मिट्टी में मूंगफली की खेती हो सकती है, कुछ एरिया में गन्ना की खेती होती है, कुछ मोटा अनाज की खेती इसमें कर सकते हैं। तो ये ग्रेनाइट वाला एरिया में है जैसे आप जानते हैं, इसलिए ये हजारीबाग कोडरमा में भी थोड़ा सल्फर मिक्स्ड रेडिश सॉइल मिलेगा हजारीबाग कोडरमा में। और खास तौर पर ये जो मिट्टी है ये इस जोन में ज्यादा है और थोड़ा यहां पर ये जो रेडिश सॉइल है झारखंड का। रेड सॉइल में मोटे अनाज जो कोर्स ग्रेन है उसकी खेती कर सकते हैं। रेडिश सॉइल के बाद दूसरे नंबर पर आप लिखें ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जैसा आप जानते हैं कि जो राजमहल वाला एरिया है उस एरिया में ब्लैक सॉइल आपको नजर आएगा। और ये ब्लैक सॉइल वाला मैप भारत में अगर देखेंगे तो ये इलाका, ये ब्लैक सॉइल का इलाका है, ये इलाका ब्लैक सॉइल का है। ये जो पूरे भारत में जो डकेन लावा वाला क्षेत्र था, देखिए कितना विस्तारीकरण हुआ है इसका। कुछ इधर गुजरात में है, ये वाला पूरा उधर सतपुरा की पहाड़ी, कुछ विंध्याचल का एरिया, इधर मालवा का पठार, ये पूरा इलाका देखिए। इधर पेनिट्रेशन इसका आंध्र प्रदेश के एरिया में भी है, पूरा महाराष्ट्र है, कुछ कर्नाटक का भाग भी आता है। और यहां पर आप देखेंगे इस जगह में जहां अभी आप राजमहल की बात कर रहे थे हम लोग, तो राजमहल वाले जोन पर थोड़ा नीचे की ओर इस दो इलाके में ये सबसे ज्यादा है ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल का एरिया है। काली मिट्टी के जो बनने का कारण था वही कारण झारखंड में भी होगा,
झारखंड में अगर देखेंगे तो ये वाले जोन पर आएगा, इस जोन पर है, और थोड़ा सा इस जोन पर है। यहां जहां जहां पर भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इस रीजन में ब्लैक सॉइल बना, और ब्लैक सॉइल बनने का कारण यहां पर भी ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन। तो यहां पर राजमहल है, तो राजमहल ट्रैप लिखेंगे। और ये मिट्टी का काला दिखने का कारण क्या है? इसका काला दिखने का कारण है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, इसके चलते ये मिट्टी काली दिख रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें भी नहीं है, लेकिन पोटास, चूना और एल्युमिनियम इसमें है। और ये मिट्टी में पोरोसिटी थोड़ा होता है, ये मिट्टी थोड़ा पोरस होगा, मतलब पानी पकड़ के रखता है। इसलिए जब कभी सूखेगा तो मिट्टी में दरार आ जाएगा, क्रैक्स। ये मिट्टी गन्ना के लिए अच्छी है, कॉटन के लिए अच्छी है, शुगर केन के लिए। जैसे आप पूरे उत्तर भारत से शुगर केन कल्टीवेशन शिफ्ट हो गया साउथ इंडिया में, तो उसका एक कारण ये भी है कि ब्लैक सॉइल का होना, और जिस खेती को मिट्टी में नमी चाहिए, सॉइल में ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उसका सपोर्ट शुगर केन कल्टीवेशन को मिलता है। तो ये भी कारण है कि साउथ इंडिया में क्यों चला गया। हालांकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी शुगर केन कल्टीवेशन को चाहिए कि मतलब लंबा ड्राई सीजन होना चाहिए, पानी कम बरसे जिस एरिया में, तो उसमें सुक्रोज कंटेंट बढ़ता है, चीनी की मात्रा गन्ना में बढ़ेगी। तो झारखंड में भी शुगर केन कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल के जोन में हो सकता है। और वेजिटेबल की खेती, ये काली मिट्टी में चूंकि फास्फोरस है थोड़ा, तो इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी, फेल्सपार है, माफ कीजिएगा, फेल्सपार है, तो फेल्सपार के प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, तो इसके चलते क्या होता है कि काली मिट्टी में जो फेल्सपार है, तो उससे सब्जी की खेती में बहुत फायदा होता है। तो आप बहुत से जोन में देखेंगे कि झारखंड में पपीता की खेती या कटहल के पेड़, आम के पेड़ अपने से हो गए हैं, और उसमें काफी अच्छा कल्टीवेशन भी हो रहा है। तो फेल्सपार के चलते हो रहा है। तो ब्लैक सॉइल जो है झारखंड का, ये कुछ इलाके में है। और इसके बाद लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट का जैसा हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो वही चीज है। लेटेराइट की मिट्टी जो होगी, ये मिट्टी कहां पर पाया जा सकता है? तो लेटेराइट की सॉइल अगर आप देखें तो यहां भारत में वेस्टर्न घाट माउंटेन के पास इस साइड में है, और थोड़ा सा अलग अलग पैचेज में आपको दिखेगा, जैसे यहां पर दिख रहा है, और थोड़ा इधर दिख रहा है, छोटा नागपुर वाला एरिया में लेटराइट मिट्टी इधर। इसका क्या कारण है? तो लेटेराइट मिट्टी जहां भी होगा, लेटराइट मिट्टी में जैसा आपको बताया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब अल्टरनेटिव क्लाइमेट हो। एक बार ठंडा का मौसम हो, एक बार गर्मी का मौसम हो, टेबल लैंड एरिया हो या माउंटेन हो, और उसके साथ वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, बारिश होना चाहिए, और अल्टरनेटिव ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए। तो उस रीजन में क्या होता है कि जो इसके सॉफ्ट पार्टिकल है वो यहां से ड्रेंड कर जाते हैं। जैसा कि बॉक्साइट वाले एरिया में झारखंड में हुआ है, पाट क्षेत्र में, जो पाट एरिया है झारखंड का, लोहरदगा, यहां पर लेटेराइट मिट्टी डेवलप हुआ है। इसका विकास अगर देखेंगे तो सिंहभूम का साउथ ईस्टर्न एरिया में, ये राजमहल के ईस्टर्न एरिया में, मतलब इस जोन में,
और इधर जो हमने आपको बताया कि थोड़ा बारिश जरूरी है, बारिश नहीं होगा तो ये मिट्टी नहीं बन पाएगा। इसलिए ये पार्ट जो जो लोहरदगा वाला एरिया है, ये जो यहां तो विकसित हुआ ही है, और 2 और इलाके में हुआ है। इसका विकास 2 और इलाके में हुआ है। तो लेटेराइट मिट्टी और दामोदर नदी घाटी में अगर देखेंगे तो दामोदर नदी घाटी में बलुई मिट्टी का विकास हुआ है। झारखंड में एलुवियल सॉइल भी 2 प्रकार के हैं। एक जो दामोदर घाटी के किनारे कोयला वाले क्षेत्र में विकसित हो गया, और दूसरा जो पाकुड़ एरिया वाला है, इधर साहेबगंज पाकुड़ के एरिया में, इस साइड में ये वाला एलुवियल सॉइल, इस किनारे पर, जिसको आप बोल सकते हैं कि साहेबगंज का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, और पाकुड़ का ईस्ट, और कुछ बहरागोड़ा वाले सोनरेखा नदी घाटी में, जहां पर बांगर और खादर, ये 2 मिट्टी एलुवियल सॉइल बहुत पुरानी अगर हो जाती है तो उसको बांगर बोलते हैं, और एकदम नई जो है तो उसको खादर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझेंगे, कहीं भी एलुवियल सॉइल का निर्माण हो रहा है तो जहां माउंटेन एरिया से अगर रिवर नीचे उतर रही है तो यहां से बड़े बड़े पत्थर को काट करके यहां सामने में जमा कर देती है। तो जहां भी, अब जैसे सोनरेखा नदी हुंडू जलप्रपात से निकलती है, तो सोनरेखा नदी वहां उस एरिया में जहां से निकल रही है, उसके समीप के एरिया में, रांची वाले क्षेत्र में भाभर बेल्ट का निर्माण करेगी। भाभर बेल्ट का मतलब हुआ कि यहां पर बड़े बड़े पदार्थ, बोल्डर साइज के पत्थर होंगे, और इस एरिया में नदी अपनी आइडेंटिटी समाप्त कर देती है। मतलब यहां पर नदी दिखाई नहीं देगी, इस जगह में रिवर दिखाई नहीं देगी। वो यहां से देखिए ऐसे अंदर अंदर चली गई, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी नदी यहां पर कभी हुआ करती थी। और भाबर के बाद जहां पर री इमर्ज करेगी, तो जहां पर भी री इमर्ज करती है नदी, इसको तराई का इलाका बोलते हैं। इसलिए यहां पर जंगल, सोनरेखा नदी रांची से जब आगे आएंगे तो सोनरेखा के दोनों ओर जहां पर नदी री इमर्ज कर गई, वहां पर जंगल का बेल्ट नजर आएगा, फॉरेस्ट जोन हो जाएगा, दोनों साइड में पेड़ पौधे नजर आ जाएंगे। जैसे अगर भारत की बात करें तो जितनी नदी नेपाल से निकलती है वो भाबर बेल्ट में है, लेकिन जैसे ही बिहार वाले बॉर्डर पर वो रीइमर्ज करती है तो उसको तराई का क्षेत्र बोलते हैं, वो घना जंगल हो जाता है। इसके बाद ये नदी अब आगे बढ़ रही है, ये नदी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के क्रम में अंत में जाकर के नदी समुद्र में मिल गई। तो जहां पर समुद्र में मिल गई है और नदी के सामने वाला इलाका, और जहां पर समुद्र में मिली है ये वाला इलाका, इसको बोला जाता है खादर। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की, और झारखंड में भी जहां जहां पर उपजाऊ मिट्टी है ये, इसमें खेती होगा। और इससे दूर का जो इलाका होगा, मतलब जो मिट्टी इससे दूर में है, अब ये मिट्टी यहां पर जो बना है नदी से काफी दूर, ये भांगर मिट्टी है, ये उपजाऊ नहीं होती है। पूरे भारत में ये सबसे कम उपजाऊ है। तो झारखंड में जो एलुवियल सॉइल है
ये मिट्टी भी 2-3 प्रकार की हो जाती है। जैसा हमने आपको बताया कि उसमें से एक जो जो नदी के सामने होगा, चाहे वो दामोदर नदी के किनारे हो, वो बूढ़ी नदी के किनारे हो, बहुत सी नदियां हैं झारखंड में, सोंडेका के किनारे हो, वो खादर मिट्टी है। और उससे दूर जितना जाएंगे वो भांगर मिट्टी है। भांगर वो उतना उपजाऊ नहीं है। भारत में भी सेम चीज है। इसके अलावा ये तो मेजर टाइप था। इसके अलावा बहुत से ऐसे मिट्टी समूह हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में पाए जा रहे झारखंड में, जो छोटे छोटे पॉकेट्स में पाए जाते हैं झारखंड में। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो जहां पर जिस मिनरल की प्रधानता है वहां पर वो मिट्टी पाई जा रही है। जैसे वेस्ट सिंहभूम का साउदर्न एरिया में रेड टू, इस एरिया में, इसके साउथ भाग में रेडिस एंड एलोइस सॉइल पाया जाता है, जो पशुपालन के लिए जाना जा रहा है। वेस्ट सिंहभूम का साउदर्न पार्ट जो है, यहां पर रेडिस एंड एलोइस सॉइल, इसके साउथ वाले एरिया में, जहां उधर बड़बील, गुआ, जामदा, किरीबुरु वाला एरिया जो है, चाईबासा से किनारे, वो पाया जा रहा है। इसी प्रकार से पलामू गढ़वा वाला जो एरिया है, यहां पर थोड़ा ग्रेइस एलोइस है। पलामू गढ़वा की कुछ मिट्टियां इस रीजन में ग्रेइस एंड एलोइस, पीलापन और थोड़ा भूरा धूसर कलर की मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होगी, ये इसमें उर्वरता थोड़ा है, थोड़ा बहुत है। इसी प्रकार से कोडरमा हजारीबाग में मिट्टी में बालू का अंश ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर अभ्रक वाला एरिया है। थोड़ा हजारीबाग और इस एरिया में, हजारीबाग, कुछ रामगढ़ का एरिया, कोडरमा जहां है, इस इलाके में मिट्टी में बालू का अंश ज्यादा है यहां पर। और कुछ कुछ तो ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा इरोजन हो गया, तीव्र ढाल वाला एरिया, जो पठारी इलाका होगा, जैसे राजमहल का वन साइड, जहां तीव्र ढाल है, खड़ा ढाल है, स्टीप स्लोप है, तो उस एरिया की जो मिट्टी होती है वहां पर इरोजन ज्यादा हो जाएगा, तो ये मिट्टी यहां से ड्रेन कर जाती है, मतलब थोड़ा पथरीली मिट्टी हो जाएगा उसके आसपास के एरिया में। अब यहां की जो ऊपर का अगर देखेंगे आप, ऊपर की मिट्टी तो सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हुआ है। वहां पर रिल इरोजन, बारिश जब होती है तो माउंटेन एरिया और पठारी इलाका है, तो छोटे छोटे इस प्रकार के पानी के रील्स बन जाते हैं ऐसा, और ये बहुत ज्यादा ड्रेन करते हैं, मिट्टी को काटते हैं, तो इरोजन ज्यादा होता है इससे। और कई रील मिलकर के रेवाइंस या सीट इरोजन, गली इरोजन भी झारखंड में हो रहा है। और इसको बचाने के लिए जैसे प्लांटेशन जरूरी है, और प्लांटेशन होता भी अलग अलग एरिया में, तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, बहुत ज्यादा पशुचारण करने से भी, बहुत ज्यादा पशुचारण करना, ओवरग्रेजिंग करने से भी मिट्टी का अपरदन हो रहा है। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसमें कि आप खेती करने के लिए जंगल काट करके फिर वहां खेती किए, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं, फिर दूसरा खेत बना लिए, फिर तीसरा खेत बना लिए। इस प्रकार से जंगल के एरिया में जो खेती हो रही है उसके चलते भी बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, यहाँ का इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो सॉइल में इतना ही बताते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो बहुत सा क्वेश्चन, उसमें नया क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो झारखंड की मिट्टी में इतना ही बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा चीज बताएंगे। 2 सेक्शन आपका चल रहा है, एक तो झारखंड की ज्योग्राफी चल रहा है और एक क्लास जो और आपका हो रहा है झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में। और आज ये सॉइल का सेकेंड क्लास है। सॉइल का एक क्लास आपको बता चुके थे। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग झारखंड की परीक्षा में, चाहे वो जेपीएससी में हो या सचिवालय में भी आया, जेएसएससी में आया, झारखंड के जो जो एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें मिट्टी से संबंधित जो क्वेश्चन आए, आज वो क्वेश्चन आपके साथ पूछेंगे। और एक नया मैप आपके लिए लाए हैं जो मिट्टी को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। झारखंड का सॉइल और भारत की मिट्टी में बहुत हद तक समानता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में समानता नहीं है, जैसा आप को पहले भी कल के क्लास में भी बताए थे। तो चलिए, जो जो क्वेश्चन आया है उसके पहले आपको एक बार फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ सॉइल है। अगर पूछा जाता है कि सॉइल जो है वो किसे कहते हैं, सीधा से आंसर देना है ज्योग्राफी के अनुसार में, लेस देन 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसे कहते हैं तो आपको ये बताना है 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर। सॉइल को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपको बताना है क्लाइमेट, और दूसरे नंबर पर बताना है पेरेंट रॉक। झारखंड में सबसे ज्यादा मिट्टी किस चट्टान पर बनी है आपको बताना है ग्रेनाइट सिस्ट। ये किस प्रकार की चट्टान है, मेटामॉर्फिक। ग्रेनाइट सिस्ट पर बनने वाली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, रेड सॉइल। ये आपको जो जो क्लासेज में क्वेश्चन आएंगे तो उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में आएंगे और जो आए हुए भी क्वेश्चन है। झारखंड में सॉइल का क्लासिफिकेशन कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हु क्लासिफाई द सॉइल इन झारखंड, ICAR। ICAR किस बेसिस पर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। किस बेसिस पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। झारखंड की मिट्टी जो है, आपको एक बार उसके पहले इस नक्शे को देख ले, इसके बाद आपको मिट्टी से संबंधित जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं अलग अलग एग्जाम में उस पर बात करेंगे। तो ये जो नॉर्दर्न पोर्शन वाला गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गुड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये हमेशा ध्यान देना है कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है जहां पर बिहार के बॉर्डर बन रहे हैं, एक किनारे वाला पोर्शन हमारा, और ये पोर्शन जो है नॉर्दर्न वाला, ये पोर्शन में एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला इलाका जो एकदम नॉर्दर्न पोर्शन है इसमें जलोढ़ मिट्टी है। इसमें देखिए इस नक्शे में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रीन वाला कलर जो दिख रहा है, ये कलर एलुवियल सॉइल का है। ये कलर एलुवियल सॉइल का है, ये वाला कलर। ये जो आपको सबसे ऊपर के पोर्शन को देखिए जहां पर गंगा का मैदान है। तो अगर क्वेश्चन जैसे आया हुआ है एग्जाम में कि हम क्वेश्चन पढ़ करके सुना देते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, रामगढ़, ऐसे कॉम्बिनेशन दिए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा इधर का, इसलिए रटना नहीं है। हो सकता है एग्जाम में इस बार दूसरा कॉम्बिनेशन दे दे, तो ये रटना नहीं। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट आप एक बार हमेशा इस नक्शे का स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे
और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां पर देखिए, ये पोर्शन में खास करके यहाँ ये नॉर्थर्न वाला जो पोर्शन है, और ये देखिए साहिबगंज सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, और इधर में से फिर बंगाल का शुरुआत होगा। तो ये वाला इलाका में ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है साहिबगंज में। साहिबगंज, गोड्डा, in northern part of देवघर, northern part of कोडरमा, northern part of चतरा, northern part of पलामू, लेकिन ज्यादा परसेंटेज है साहिबगंज में। ये ध्यान देना जलोढ़ मिट्टी का, जो एलुवियल सॉइल है उसका ज्यादा परसेंटेज वहां है। अब अगर ऑप्शन में एक डिस्ट्रिक्ट इधर से कहीं से दे दिया गया, इधर रांची, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, ये चतरा के साथ में सरीकेला दे दिया, चतरा के साथ में सिमडेगा दे दिया, तो आपको वो ऑप्शंस रॉन्ग करना है। ऊपर से ही अगर दोनों ऑप्शंस है तो उसको सही करना, और याद रखना है कि इसमें साहिबगंज अगर दिया है तो उसको टिक कर देना है। इसी प्रकार से जो दूसरा आप सेकेंड जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब आप देखें कि ठीक इसके नीचे, मतलब जलोढ़ मिट्टी के ठीक नीचे अगर देखेंगे तो आपको हमने अलग अलग कलर कर दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये जो पीला वाला रंग दिख रहा है, एक बॉर्डर देखिए, पीला वाला रंग, ये वाला कलर, ये, और थोड़ा सा बीच में हजारीबाग से रांची के रास्ते वाले जोन पर थोड़ा हमने बनाया है। ये दो जो इलाका है मिट्टी के लिए, यहाँ पर सल्फर कंटेंट ज्यादा। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि झारखंड के किन प्रदेशों में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है, सो इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड इन विच एरिया सल्फर कंटेंट सॉइल इज फॉर्म। तो आपको ये वाला इलाका जो दिख रहा है ठीक साउथ, आप मैप में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इसमें इस मिट्टी का क्या क्या खासियत होता है। इस मिट्टी का अगर खासियत देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहाड़ी क्षेत्र में ये मिट्टी हल्की गुलाबी होती है और मैदानी क्षेत्र में पीला होता है। पहला आप ये जान लें कि पहाड़ी क्षेत्र में हल्का गुलाबी होगा और मैदानी क्षेत्र में पीला होता है। और इसमें एग्रीकल्चर में कुरनी और कोदो की खेती होती है। इसमें बालू के अंश अधिक होते हैं, इस मिट्टी में बालू के अंश अधिक होते हैं, सैंड ज्यादा होते हैं। तो आपको ये हजारीबाग वाला एरिया में जो आप देख रहे हैं, ये इलाका अभ्रक मूलिक मिट्टी की है। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मिट्टी का झारखंड में, और वो आपको ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये रेड सॉइल का, देखिए पूरे झारखंड को कवर किया है। अगर आप देखेंगे तो पूरा झारखंड देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट नजर आ रहा है जिसमें लाल मिट्टी है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको यहाँ पर लाल मिट्टी का दिख रहा है, इसलिए रेड सॉइल से जो क्वेश्चन आएगा, पहला आया हुआ भी है कि लाल मिट्टी के लाल दिखने का कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल मिट्टी के निम्नलिखित कैरेक्टर पर विचार कीजिए। तो लाल मिट्टी का कैरेक्टर आपको जानना है। पहला कैरेक्टर क्या है लाल मिट्टी का, कि लाल मिट्टी पानी को रखता नहीं है, उसमें ट्रांसमिटिंग होता है, जिसको परमेबिलिटी बोलते हैं। सो रेड सॉइल हैज परमेबिलिटी, मतलब लाल मिट्टी में पानी ट्रांसमिट करेगा, वो रुकेगा नहीं। रेड सॉइल में मिट्टी में पानी पोरोसिटी नहीं होता है, ब्लैक सॉइल में पोरोसिटी होता है, वहां पानी को स्पंज के जैसा सोख करके रखता है ब्लैक सॉइल। लेकिन रेड सॉइल सूखेगा नहीं, पानी को आने जाने देगा, ट्रांसमिटिंग होती है उसमें। तो पहला क्वेश्चन कैरेक्टर क्या है उसका, कि ट्रांसमिटिंग होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि लाल मिट्टी किस पर बना है, तो लाल मिट्टी दो चट्टानों पर डेवलप हुआ है यहाँ पर। एक तो ग्रेनाइट पर हुआ जो इग्नियस रॉक है, और दूसरा ग्रेनाइट सिस्ट। ग्रेनाइट सिस्ट बोलेंगे। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिस्ट एंड नीस, सिस्ट और नीस जब बोलते हैं तो ये मेटामॉर्फिक चट्टान है। इसको समझिएगा कि चट्टान, पहले कोई चट्टान इग्नियस रॉक बनता है पृथ्वी पर, पहला चट्टान है वो, जो आगरी चट्टान बनता है ज्वालामुखी के फटने के बाद लावा के सॉलिडिफिकेशन से 3 चट्टानें बनती हैं, और एक जो है उसमें एक चट्टान वह है इग्नियस। तो इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टान,
ये लावा ठंडा होगा तो इसी से बेसॉल्ट बनता है। सबसे ऊपर में पृथ्वी का बेसॉल्ट जो काली मिट्टी को जन्म देती है, इसी चट्टान से डोलेराइट बनता है जो गिट्टी वगैरह घर बनाने में होता है, और इसी से ग्रेनाइट बनता है। ये तीनों आग्नेय चट्टानों का रूप है। और इसमें जब बनने के बाद जब चट्टानों पर प्रेशर पड़ता है तो वो चट्टान से ग्रेनाइट पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये चट्टान शिफ्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो इसको सिस्ट बोलते हैं, ग्रेनाइट सिस्ट। और जब एक बार चेंजिंग होने के बाद अगर दोबारा चेंजिंग होगा तो सिस्ट से बन जाएगा निस। तो देखिए यहां पर दोनों मतलब मिट्टी के साथ इसको भी समझना है कि पृथ्वी पर पहली चट्टान जो बनती है वो आग्नेय चट्टान होती है, प्राइमरी रॉक बोलते हैं, इग्नियस होता है। और ये इग्नियस रॉक तीन है। एक तो पृथ्वी के अंदर मतलब सबसे ऊपर बन रहा है, ज्वालामुखी फटा, सबसे ऊपर बन रहा है ज्वालामुखी फटने के बाद, और ये ऊपर वाला को बेसॉल्ट, ये याद रखिएगा हमेशा, बेसॉल्ट, इसलिए इसका नाम ही है वोल्केनिक रॉक। तो ये भी मिट्टी बनाएगा बाद में जाकर, चूंकि पेरेंट रॉक है ना, इसके जो कैरेक्टर है वो सॉइल में हमेशा नजर आएंगे। दूसरा बनेगा डोलेराइट। डोलेराइट एक गिट्टी बनाने वाली जो झारखंड में लंबी लंबी चट्टानें आपको दिखता होगा बहुत जगह पर, रोड के किनारे किनारे, आपके गांव में, आपके शहर में, आउटर एरिया में आपको दिखेगा, वो डोलेराइट पत्थर है। जितनी क्रशर मशीन है झारखंड की वो डोलेराइट पत्थर के एरिया में बैठाई गई है, गिट्टी वाला मशीन। और तीसरा एकदम नीचे पृथ्वी पर, इसको हिपाबिसल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्केनिक चट्टान है, ये हिपाबिसल रॉक है। और इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, मतलब बहुत गहराई में बनता है ग्रेनाइट, बहुत गहराई में जाकर के बनता है ग्रेनाइट। धीरे धीरे इसके मैग्मा ठंडा होते हैं, और इस ग्रेनाइट पर अगर दोबारा प्रेशर पड़ जाए, सेकेंड टाइम प्रेशर पड़ जाए, तो ये ग्रेनाइट क्या हो जाएगा? ये चेंज होकर के बन जाएगा सिस्ट। याद रखिएगा, सिस्ट। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिस्ट, इट मींस सिस्ट जो पत्थर है, एक क्वेश्चन आ रहा है क्वार्जाइट। क्वार्जाइट निरंजन जी जो रॉक है वो सैंडस्टोन का परिवर्तित रूप है। जैसे ग्रेनाइट जब भी चेंज होगा, देखिए सिस्ट वर्ड अगर आता है हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो ये मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान है। किसी के साथ भी अगर हम बेसॉल्ट के साथ बोलते हैं बेसॉल्ट सिस्ट, इसका मतलब ये रूपांतरित चट्टान है। अगर हम बोलते हैं बेसॉल्ट निस, माने रूपांतरित चट्टान है, यानी कि मेटामॉर्फिक है। तो उसी प्रकार से सिस्ट से क्या बना? निस बना, निस, ग्रेनाइट निस भी बोल सकते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा यही चट्टान है, ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट निस। और ये चट्टान के ऊपर जो मिट्टी बनी है वो मिट्टी रेडिश सॉइल होगी। फिर से एक बार इस पर नक्शे पे आ जाते हैं, मिट्टी के नक्शे पर, ये रेडिश सॉइल है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा एरिया हमारे पूरा ग्रेनाइट का एरिया है। देखिए ये पूरा एरिया ग्रेनाइट का है। तो कहां कहां पर कौन से रॉक मिल रहे, कौन से मिट्टी मिल रहे, और मिट्टी को जैसे हमने शुरू में बताया कि सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करने वाला क्लाइमेट है, और दूसरे नंबर पर जो है वह है पेरेंट रॉक। जैसे अभी आपने पूछा कि क्वार्जाइट सैंडस्टोन जो होता है, बलुआ पत्थर, वो जब चेंज होता है मेटामॉर्फिक में तो क्वार्जाइट बन जाता है। जो लोढ़ा सील होता है घर में ना, मसाला पीसने वाला, पहले मिक्स, अब तो मिक्सी आ गया, पहले तो वो सील होता था, तो उस पर वो क्वार्जाइट पत्थर का बना होता है। इसी प्रकार से सेल एक औषधि चट्टान है और उससे स्लेट बन जाता है, ये वो रूपांतरित हो गया। तो चट्टान का साइकिल जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो रेड सॉइल का पूरा एरिया देख लीजिए, इधर गढ़वा से शुरू कीजिए, करते करते देखिए इधर तक चले गए, दुमका तक है, हजारीबाग में भी, बोकारो में, चतरा के साउथ में, लोहरदगा का ज्यादा एरिया तो बताएंगे, बॉक्साइट वाला एरिया है, लिटराइट मिट्टी में आएगा। इधर सिमडेगा, नीचे सिमडेगा, ये पूरा सिंहभूम देखिए आप, और इस नक्शे पर देखें तो क्लियर होगा। आप देखिए पूरी इलाका, ये पूरा इलाका, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये
रामगढ़, बोकारो, ये पूरा इलाका में, जामताड़ा, धनबाद, देवघर, इस पूरे इलाके में लाल मिट्टी है, रेड सॉइल है। तो ये आपको याद रखना है, रेड सॉइल। झारखंड की ज्यादा मिट्टी एसिडिक है, ज्यादा मिट्टी एसिडिक, ये भी ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है पहले में। रेड सॉइल के बाद में आपको ये वाला जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जोन खास करके ये इलाका कौन सा है, राजमहल। देखिए ये वाला इलाका साहेबगंज से लेफ्ट, ये राजमहल वाला एरिया जो है ये काली मिट्टी का खास जोन है। और थोड़ा सा काली मिट्टी पूर्वी सिंहभूम में, थोड़ा सा काली मिट्टी जो है ये पूर्वी सिंहभूम में थोड़ा सा एक पैचेज मिलेगा डलमा पहाड़ी के पास में। तो ये अब देखिए काली मिट्टी से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, झारखंड में काली मिट्टी का काली दिखने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लैकिश सॉइल व्हिच लुक्स ब्लैक, व्हाट इज द रीजन। तो जो कारण भारत की मिट्टी में आपने पढ़ा था कि काली मिट्टी काली क्यों दिखती है झारखंड में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये याद रखना है। काली मिट्टी किस पर बना है, काली मिट्टी किस पर बना है, बेसॉल्ट चट्टानों पर बना है। किस ज्वालामुखी पर बना है, राजमहल ट्रैप और डलमा वोल्केनो। राजमहल ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है कोनिकल नहीं होना, जैसे साउथ इंडिया में डकेन ट्रैप था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से साउथ इंडिया में डकेन ट्रैप था, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में आपको दूसरा ट्रैप नजर आएगा। आपको जिस प्रकार से साउथ इंडिया में इस इलाके में ये डकेन ट्रैप का इलाका है, देखिए ये वाला, ये पूरा ब्लैक सॉइल, और देखिए ब्लैक सॉइल का कुछ पैचेज आपको यहां झारखंड में भी नजर आ रहा है। देखिए झारखंड में भी नजर आ रहा है ये ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी भारत की है वही और इसके सारे कैरेक्टर झारखंड में आ जाएंगे, कोई अलग कैरेक्टर नहीं रहता है। ये काली मिट्टी के सारे कैरेक्टर वहां भी आ जाएंगे। ये रेड सॉइल वाला इलाका आप देख देखिए पूरा झारखंड, ये जो बगल में काली मिट्टी के बगल का जो इलाका है, देखिए ये वाला भी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये पूरा देखिए रेड सॉइल का इलाका आ गया ना, पूरा टोटल ये वाला, ये पूरा इलाका देखिए कहां कहां पर, सिर्फ झारखंड के अलावा अब पूरे साउथ में देखिए ये लाल मिट्टी का पूरा भरमार है। और ये देखिए पूरा इधर विंध्याचल माउंटेन तक चला गया है लाल मिट्टी वाला एरिया, उधर अमरकंटक तक ये पूरा इलाका देखिए लाल मिट्टी का, रेड सॉइल का है। और काली मिट्टी की जब बात करेंगे, देखिए ये वाला थोड़ा सा गुजरात में भी है, थोड़ा सा मालवा के पठार में भी है, यहाँ पूरा सतपुरा माउंटेन में है। और ये झारखंड में अगर देखेंगे काली मिट्टी का जोन, तो जो अभी आपको बता रहे थे कि झारखंड में जो जिधर में जिस एरिया में आपको झारखंड में कहां पर देखना है, तो जिस जोन में हम लोगों को नजर आता है कि जिस एरिया में खास करके ये तो ले आते हैं उस मैप को जिसमें आपको झारखंड के तमाम ये दिखेंगे। झारखंड में काली मिट्टी किधर दिखता है, तो देखिए ये राजमहल ट्रैप, ये उसी काल का ज्वालामुखी है जिस काल में आप इंडिया में देख रहे थे डकेन ज्वालामुखी, दक्षिण भारत में डकेन ज्वालामुखी, और हमारे झारखंड में राजमहल ज्वालामुखी, राजमहल ट्रैप, इसलिए आपको ये वाला कलर ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। इस मिट्टी की कैरेक्टर क्या है, इसकी पोरोसिटी ज्यादा होती है।
मतलब वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी ज्यादा होता है, हमेशा वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी ज्यादा होता है, ये पानी को रोक करके रखता है अपने साथ में। ये ब्लैक सॉइल का खासियत होता है। और इसमें क्रैक्स बन जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे ब्लैक सॉइल में। तो चलिए, और अगला मिट्टी जो है वह क्वेश्चन आएगा ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये इलाका। और थोड़ा सा यहां पर देखिए, राजमहल के राइट साइड में साहेबगंज के क्षेत्र में, यहां पाकुड़, यहां ये दो इलाका, और तीसरा ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर के किनारे इधर, ये तीन क्षेत्र में जो मिट्टी है ये है लेटेराइट मिट्टी। ये भी थोड़ी रेडिश हो जाएगी। लेटेराइट सॉइल जो हमारा जो पैट एरिया है लोहरदगा वाला, ये लेटेराइट मिट्टी है। लेकिन ये याद रखना है झारखंड में कहां मिलता है, तो आपको सिर्फ मैप से आइडिया मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जब आएगा आप उसी के अनुसार टिक करना है। तो लेटेराइट सॉइल जब पूछा जाएगा तो इसमें याद रखना है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एरिया होना चाहिए। सिर्फ झारखंड में, सब हमारे भारत में भी वही आंसर होगा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एरिया होना चाहिए लेटेराइट सॉइल के लिए, अल्टरनेटिव क्लाइमेट होना चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होना चाहिए, माउंटेन एरिया होना चाहिए। जहां जहां पर आपको दिख रहा लेटेराइट, और देखिए सारा इलाका या तो पठार है या पर्वत है, या तो पठार है या पर्वत है। तो अभी देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? साउथ वेस्ट रांची एंड साउथ पलामू पार्ट रीजन। दूसरा है ईस्ट ऑफ राजमहल, राजमहल के पूरब में। तीसरा है साउथ ईस्ट ऑफ सिंहभूम। अभी आप देखिए कैसे आंसर्स बनाया गया है। ये वाला पलामू के साउथ में ये वाला इलाके के बारे में बात कर रहा था, और रांची के वेस्ट में ये वाला जोन, राजमहल के ईस्ट में देखिए ये वाला जोन, और तीसरा कि साउथ सिंहभूम के साउथ ईस्ट में देखिए ये वाला जोन। तो यहां पर आप आंसर निकाल सकते थे कि ये तीनों क्षेत्र में मिल रहा है, आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। अभ्रक प्रदान लेटेराइट किस क्षेत्र में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजमहल ट्रैप के एरिया में कौन सी मिट्टी है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। राजमहल ट्रैप के एरिया में कौन सी मिट्टी है? और लेटेराइट मिट्टी में किस चीज की खेती हो सकती है? लेटेराइट मिट्टी में किस चीज की खेती हो सकती है? लेटेराइट में चाय, कॉफी और मसाला का। लेटेराइट में एग्रीकल्चर क्या चीज का हो सकता है? चाय, कॉफी। और भारत में भी कोई बताइए तो, भारत में चाय और कॉफी दोनों एक जगह कहां पर उपजाया जाता है? किस पर्वत में? चाय और कॉफी बोथ कल्टिवेट्स टुगेदर ऑन विच माउंटेन? चाय और कॉफी इंडिया के किस पर्वत श्रेणी पर उपजाया जाता है? चाय और कॉफी दोनों, बताइए। नीलगिरी, ये ठीक लिखे, नीलगिरी माउंटेन में। नीलगिरी माउंटेन में एक साइड में चाय की खेती होती है और दूसरे साइड में कॉफी की खेती होती है। जिधर में सन की रे डायरेक्ट पड़ता है उसमें चाय की खेती होती है, और जिधर छाया है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर कॉफी की खेती होती है। तो ये लेटेराइट मिट्टी के लिए हमेशा माउंटेन या पठार एरिया होना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी के लिए बारिश 100 सेंटीमीटर के आसपास होना ही चाहिए,
और अल्टरनेटिव क्लाइमेट होना चाहिए। कंप्लीट ठंडा हो, कंप्लीट गर्मी हो तो दिक्कत होगा। इसलिए अगर आप इंडिया में लेटराइट मिट्टी देखिएगा तो आप वो उस मैप पर देखें कि अगर इंडिया में हम लोग लेटराइट मिट्टी देखते हैं तो उसका जो जोन होगा थोड़ा सा आप देखेंगे तो वो चेंजिंग नजर आएगी। और इंडिया में लेटराइट मिट्टी अगर आप देखेंगे तो देखिए इस जोन में ये कहां पर है आपको बता देते हैं, ये वाला इलाका लेटराइट का। यहां कारण क्या है, क्योंकि इस मैंने वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में ये मिट्टी नजर आएगा। और थोड़ा सा आपको इधर भी दिखेगा, इस साइड में मेघालय वाला एरिया में इधर। कारण इसका क्या है, क्योंकि यहां पर बारिश ज्यादा होता है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ज्यादा होता है, इसलिए मिट्टी दिख रहा है। उसी प्रकार से झारखंड में जो पर्वतीय या पठारी इलाका है और जहां जहां पर बारिश ज्यादा होता है उस जोन में भी आपको नजर आएगा कि ज्यादा, उस जोन में नजर आएगा कि ज्यादा चांस है लेटेराइट मिट्टी के जन्म लेने का, लेटेराइट सॉइल के जन्म लेने का। तो ये मुख्य मिट्टी है। और इसके अलावा एक तो सैंडी सॉइल भी है थोड़ा, वो इस वाले जोन में आपको दिखता है। यहां जो सैंडी सॉइल है झारखंड का, ये वाला इलाका में, यहां ये कौन सा इलाका है बताइए? ये सैंडी सॉइल का इलाका कौन सा है? ये जो हमने कलर किया ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोई बताएं? ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धनबाद बोकारो। हाँ ठीक लिख रहे हैं, ये धनबाद बोकारो वाला क्षेत्र है। थोड़ा जामताड़ा भी है नीचे, दुमका से नीचे। इस इलाका में आप सैंडी सॉइल जो है वो है। तो ये सारे सॉइल से कुछ आए हुए क्वेश्चन है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसा आप जान रहे थे कि एलुवियल है। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है? एलुवियल सॉइल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताइए? भारत में तो सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल है, झारखंड में रेड सॉइल है। एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, एलुवियल सॉइल 4 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी 4 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की नहीं होती। पहला लिखिए भाभर, कल तो बताए थे लास्ट क्लास में। दूसरा तराई, तीसरा भांगर और चौथा खादर। जलोढ़ मिट्टी खुद 4 प्रकार की होती है। पहला भाभर, भाभर अलग है, तराई अलग है। चांदनी जी, भाभर अलग मिट्टी है और तराई अलग मिट्टी है। भांगर अलग मिट्टी है और खादर अलग मिट्टी है। ये हमेशा याद रखिएगा कि झारखंड में जब मिट्टी की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल जो है उसमें भाभर, तराई, 3 नंबर पर भांगर और 4 नंबर पर खादर। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इस मिट्टी को फर्टिलिटी के अनुसार सजाइए।
इस मिट्टी को फर्टिलिटी के अनुसार सजाइए, अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी, उपजाऊपन के अनुसार में। तो इसमें लिखेंगे 1 सबसे ज्यादा उपजाऊ, इसमें लिखेंगे 2 सबसे ज्यादा उपजाऊ खादर, फिर तराई, इसमें लिखेंगे 3 भाबर और 4 नंबर पर भांगर। 1 नंबर पर खादर, 2 नंबर पर तराई, 3 नंबर पर भाबर और 4 नंबर पर भांगर। इसमें से कौन सी मिट्टी हर साल नई हो जाती है? तो खादर, ये हर साल नई हो जाती है। डेल्टा प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? खादर। किसी भी नदी से दूरी पर कौन सी मिट्टी मिलती है? भांगर। किसी भी नदी से दूर जाने पर, डिस्टेंस फ्रॉम द, इफ डिस्टेंस इज फार अवे फ्रॉम द रिवर इट मस्ट बी भांगर, तो भांगर मिट्टी होगी। नदी जहां से निकलती है, नदी जहां से निकलती है वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहां पाई जाती है भाबर। द रिवर originates from the area and comes to plain. The soil type is known as भाबर, ये भाबर है। And where river re-emerge, reappear, known as तराई। तो झारखंड की जितनी नदियां जहां पर इमर्ज कर रही है, जहां से निकलती है वहां पर भाबर, और जहां पर इमर्ज होती है वहां पर तराई। भारत में नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर तराई मिट्टी है। इट इज द ओनली सॉइल वेयर नाइट्रोजन इज नेचुरली ऑब्जर्व्ड। तराई मिट्टी का लुक भी ब्लैक होता है, नॉट ड्यू टू टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। पेड़ पौधा का झारखंड में फॉरेस्ट सॉइल, जहां जहां पर जंगल है तो उसका भी लुक ब्लैक होगा, लेकिन उसका ब्लैक और जो आप राजमहल का ब्लैक था, ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। जो पेड़ पौधा का पत्ता गिरता है फॉरेस्ट सॉइल में, उसके चलते ब्लैकिश कलर है, लेकिन राजमहल में ब्लैक कलर जो है वह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाबर, तराई और दूर वाले एरिया में भांगर, और नजदीक वाले नदी के किनारे किनारे और डेल्टा प्रदेश में खादर, ये याद रखेंगे। तो इस सॉइल में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार भी अगर आप देखिएगा तो सॉइल क्लियर हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, तो सॉइल से भी हमको लगता है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। तो अलग अलग जो मैप है, अब देखिए इससे भी क्लियर हो जाएगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड से, जिसमें पूरा पिंक वाला कलर दिख रहा हो, ग्रेनाइट का एरिया है, पूरे में देख ले। और इसी के ज्यादा बड़ा जोन है उसमें आपको नजर आ रहा है क्या? लाल मिट्टी, उसमें लाल मिट्टी नजर आ रहा है। इधर में ये वाला एरिया राजमहल का एरिया है, जहां पर ब्लैक सॉइल है। और इस साइड के मतलब इसके किनारे वाले जो ग्रेनाइट है, ये इधर और इधर, इस साइड में जहां पानी बरस रहा है, जिसे हमने बताया कि क्लाइमेट कंट्रोल करता है, तो यहां लेटेराइट बन गया है, तो वहां पे लेटेराइट है। तो क्लियर है सारे लोगों का? और बहुत सा
अलग अलग जगह पर आपको कुछ लोकल नाम भी दिया हुआ है, जैसे टांड के लिए लोकल नाम है भीठा या बहारसी दिहाड़ी। ये दोन निम्न भूमि जो है उसको जा या चौरा भी बोलते हैं। तो जियोलॉजिकल मैप के अलावा ये मैप भी आपके काफी काम का है। ये इलाका पाकुर अपलैंड का, जहां पर राजमहल है, पाकुर अपलैंड का एरिया है, पूरा इलाका आप है यहाँ। ये देवघर अपलैंड है, ये बीच में देवघर अपलैंड है। ये गिरिडीह अपलैंड है जहां पर दामोदर वैली है, ये वाला इलाका। जब नदी सिस्टम पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में तो ये अपलैंड का बहुत जरूरत पड़ेगा। ये वेस्टर्न पलामू हिल है, वेस्टर्न पलामू हिल। ये है कोडरमा का पठार, ये छोटानागपुर का उत्तरी पठार है। हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार एक साथ है, ये वाला एरिया। और ये रांची का जो पठार है, इसी के उत्तरी भाग को चुट्टूपल्लू घाट कहते हैं और इसके पूर्वी भाग को गंगा घाट कहते हैं। ईस्टर्न एरिया को गंगा घाट, इसके उत्तरी को चुट्टूपुल्लू घाट। घाट का मतलब होता है शंकुनुमा नहीं होगा, घाट का मतलब होता है सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होगा। जैसे भारत में वेस्टर्न घाट माउंटेन, ईस्टर्न घाट माउंटेन, उसी प्रकार से चुट्टूपल्लू घाट, गंगा घाट। और रांची पठार के दक्षिणी भाग को पोराहट हिल कहते हैं, पोराहट हिल कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग को, वेस्टर्न को लोहरदग्गा घाट कहा जाता है। रांची पठार के वेस्टर्न पार्ट को लोहरदग्गा घाट कहते हैं। और साउथ ईस्टर्न जहां पे सिमडेगा है, वो इलाका सिमडेगा का पठार है। सिमडेगा का पठार और पोराहट हिल के बीच में बिरमित्रपुर हिल है, जो उड़ीसा तक चला गया है, बिरमित्रपुर हिल। और उसके राइट साइड में सरंडा की पहाड़ियां और सरंडा के जंगल है। और उसके बाद आ जाता है जो चाईबासा वाला इलाका है, जहां पर कोल्हान अपलैंड है, कोल्हान का पठार ये। और इसके ऊपर नॉर्दर्न पोर्शन पर सिंहभूम का मैदान भी है। कोल्हान अपलैंड के किनारे सिंहभूम का मैदान है। और ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट में डलमा, ये वाला एरिया में डलमा। तो ये आपको काफी काम का मैप है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है एग्जाम में। ये तो अलग अलग संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, पलामू, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान, ये वाला एरिया कोल्हान। तो आपको प्रतिदिन कुछ मैप देखना होगा, जिससे कि थोड़ी आपको फायदा ही होगा उससे, रेगुलर मैप आपको देखते रहने से। ये झारखंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मैप, प्रतिदिन जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे थोड़ा आपको पुरानी क्लास का जो हो गया है, क्योंकि कुछ लोग नए रहते हैं तो उनको थोड़ा क्लियरिटी हो। ये एक बार फिर से डिफरेंट मैप है, जिसमें इरोजन जो हो रहा है मिट्टी का, झारखंड की मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है, तो वो कितना ज्यादा हो रहा है ये आपको नजर आएगा। जहां जहां पर आपको थोड़ा रेडिश कलर है, वहां ज्यादा हो रहा है मिट्टी का अपरदन, वो मतलब डेंजर जोन है। मिट्टी के अपरदन जो रेड कलर दिख रहे हैं आपको, वो ज्यादा मिट्टी का अपरदन हो रहा है वहां। और ये है आपका रिवर वाला, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है।
आप इसका फोटो खींच कर रख लें ताकि कल की क्लास में आपको दिक्कत नहीं हो। झारखंड का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अलग अलग नदी आपको नजर आ रहा है, कौन सी नदी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो ये क्लियर है। फिर आज के लिए आज इतना ही बताते हैं, कल के क्लास में बताएंगे आगे। इसका भी एक फोटो खींच करके रख ले इस मैप का। कौन सी नदी पॉल्यूटेड है? दामोदर। दामोदर नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। अच्छा, इसका पिक्चर इतना क्लियर नहीं आ रहा, जूम कर दे। ठीक है, कर देते। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे ताकि आप उसको देख पाए। अभी दिख रहा है आप लोगों को? अभी दिख रहा है क्लियर? ये अपलैंड के अनुसार में इसकी डायरेक्शन भी पता चलेगा। दामोदर रिवर हजारीबाग के पठार से निकल रही, देखिए सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड में इसका नाम है। और जो पिंक कलर है मतलब कम पॉल्यूशन है, जो थोड़ा ब्लूइश है वो थोड़ा ठीक नदी है, उसमें उतना ज्यादा पॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। साउथ कोयल, ये वाली नदी साउथ कोयल। शंख रिवर सिमडेगा पठार से के पास है शंख रिवर। तो कोडरमा प्लेटो, हजारीबाग प्लेटो, नॉर्थ कोयल रिवर देखिए यहीं से, नॉर्थ कोयल साउथ कोयल। तो ये क्लियरिटी के लिए आपको किया गया है ताकि आप थोड़ा समझ पाए जल्दी।